एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, एक गौर से देखिए। मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है नए लोगों? ठीक है, बहुत सारी बातों का मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात जो मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए वो है कि स्टॉक मार्केट इजी मनी वाली जगह नहीं है। अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आ जाता हूँ और मैं अभी घुसूंगा, आज स्टॉक खरीदूंगा, कल बेच के पैसे कमा लूँगा, तो आप मत आओ। पहली बात, स्टॉक मार्केट वो जगह ही नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में घुसना आसान है, इसलिए बहुत लोग घुस जाते हैं। आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और वो सब ने इतना ईजी कर दिया, डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए, काइट ज़रूरत जैसे, जो आपको इतना ईजी कर देते हैं प्रोसेस कि आपको मुश्किल से बस ऑनलाइन सब कुछ करना है, ऑनलाइन वीडियो केवाईसी हो जाएगी, आपका सब एक दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा आपका। तो जस्ट बिकॉज एंट्री आसान है इसका मतलब ईजी मनी नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि आप घुसोगे और आपने स्टॉक खरीदा और पैसे कमा लोगे। अक्सर लोगों का माइंड सेट ये होता है कि मैं स्टॉक 1000 रुपये का ले लेता हूँ, 1200 का होगा बेच दूंगा और मेरा तो काम हो गया। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहली पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए आइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग में प्रमोट नहीं करता, तो ट्रेडिंग के लिए तो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा मत आइएगा। तब आइए अगर आपको बहुत नॉलेज है ट्रेडिंग की और आप अगर ज़रूरत का स्टार्ट भी देखोगे ना आप, या फिर जो आरबीआई ने भी सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है पब्लिश करना, 9 out of 10 ट्रेडर्स इनका लॉस। ये तो सेबी बोलते हैं, लेकिन ज़ीरोधा बोलता है कि 99% लोग तो लॉस ही करते हैं। एग्जैक्टली, लाइक लेस देन 1% आर एबल टू बेस एफडी। एग्जैक्टली करके उसने बोला हाँ उसके ज़ीरोधा का नितिन कामत ने। तो अगर आप ऑनेस्टली आप इसको तो बिलीव करोगे ना, जो ज़ीरोधा सबसे बड़ा जिसकी कंपनी है, जिसके डेटा पे है, आप सिर्फ तब आप सोचो अगर आप 99% इस देश के लोगों से बेटर हो, उनसे स्मार्ट हो, आपको लगता है ऐसा, तो आप ट्रेडिंग में पैसे कमाओगे। तो ये सोच के आना, ये मत सोचना कि बस मैं स्टार्ट। और बहुत बड़ी बात बोलूँ, 99% लोगों से बेहतर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ट्रेडिंग में पैसा तब कमाओगे जब आप उस 1% में आते हो। तो पहला तो ये फैक्ट क्लियर रख लेना, ट्रेडिंग कर रहे हो तो। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं बोलूँगा पहला काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि वो जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, उनको पता होता है मार्केट के बारे में, इनसाइड न्यूज़ भी होती है उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इनसाइड न्यूज़ तो नहीं पर मतलब इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं जो दिन भर का यही काम है, वो इन्वेस्ट कर लो। अब आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदने, स्टॉक्स खरीदो आप ये सोच के कि वो एक कंपनी है, वो कुछ ऐसा नहीं बस बटन दबा दिया और खरीद लिया। आप सोच के देखो, हम जब एक छोटा सा कुछ बिस्किट भी खरीदने जाते हैं या किसी सुपर मार्केट में कहीं जाते हैं, खरीदने वाली सर्फ भी खरीदने जा रहे हैं, 4 सर्फ को कंपेयर करते हैं, प्राइस कितना है, कितने ग्राम है, कितने अच्छे होता है, ये सब इंटरेस्टिंगली स्टॉक मार्केट में हमें देखते ही नहीं है। हमें क्या दिखता है, स्टॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, किसी और से पूछते हुए बता एग्जैक्टली वही बता दे कौन सा स्टॉक लेना है। और घर का एक छोटा डिसीजन भी किसी और से पूछ के नहीं लेते। एक सर्फ या साबुन भी जो आप यूज़ कर रहे हो, आप सोच के लेते हो वो अच्छी कंपनी है कि नहीं है। तो जो अच्छी जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया एसबीआई का, एसबीआई में आप देखोगे लोग अकाउंट तो खुलवा लेंगे, सबको लगता है बहुत सेफ है, गवर्नमेंट का है, हमारी पैसे सेफ रहेंगे। वही लोग जो एसबीआई में 10-10 लाख रुपए रख के बैठे हुए हैं, वो एसबीआई का स्टॉक लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? स्टॉक कौन सा चाहिए? वो एक पेनी स्टॉक चाहिए जो 5 रुपए का होगा, जिससे उनको लगता है वो 5 का 10 हो जाएगा बहुत जल्दी, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो डबल वाला गेम तो स्टॉक मार्केट नहीं है। आप सोचो कंपनी के लिहाज से देखो, एसबीआई आपको लगता है अच्छी बैंक है, अगले 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, आप उसका स्टॉक खरीद लें। उसमें एफडी करने के बजाय उसमें उसका स्टॉक खरीद लो। अगर आपने एफडी करी होगी एसबीआई में तो आपको रिटर्न मिलेगा 6% 7% का। अगर आपने एसबीआई का स्टॉक 2 साल पहले लिया होता तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए होते हैं 2-2.5 साल पहले। हमेशा नहीं होता है ये तो अभी, हाँ एग्जैक्टली, हमेशा नहीं होता है, पर तब भी आप ये मान के चलो आपको 10-15% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, जब मार्केट क्रैश कर गई, जैसे 2020 में क्रैश कर गई थी, 2022 में भी नीचे ही थी, आप उस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20-30% रिटर्न ईयर ऑन ईयर मिल जाएगा। तो आप स्टॉक मार्केट में आने के बाद ये देखो, जो स्टॉक्स में ले रहा हूँ वो एक कंपनी है, वो एक सच में कंपनी है, वो कुछ बनाती है, वो क्या बनाती है, वो क्या इंडस्ट्री लीडर है, वो जो बनाती है प्रोडक्ट क्या आपको अच्छा लगता है। आप कोलगेट लेने जाते हो, आप कुछ भी लेने जाते हो, देखो उसको एज अ प्रोडक्ट देखो कि आप एज अ कस्टमर हो, वो क्या बनाती है कंपनी, क्या वो जो बनाती है वो अच्छा कर रही है, क्या वो और कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्या अगले 10 सालों में वो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी औरों से। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप स्टॉक को खरीद लो। फिर देखो आप टेक्निकल एनालिसिस कि उसका प्राइस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक क्योंकि लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ऊपर आ चुका होता है, तो मत लो उस टाइम, देख लो कि उसका पी रेशो क्या है, कहाँ पे होना चाहिए, उसका एक वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए थोड़ी सी, तो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसा है उसका, पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट क्रिएट किया उस कंपनी, कितना रेवेन्यू कर रहा है, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बना के उस स्टॉक को खरीद लो। एक साथ सारे पैसे मत डालो, स्टॉक्स में भी एसआईपी करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे इसमें 5 लाख रुपए डालने हैं, तो आज ही पूरे 5 लाख मत डालो, आज लेट्स से 1 लाख डाल दिए,
फिर कुछ दिन एनालाइज किया, फिर 1 लाख डाले, फिर 1 लाख डाले। स्टैगर्ड फॉर्मेट में इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उसको कंपनी की तरह देखो, एक बिजनेस की तरह देखो। प्लीज़ ये मत देखो कि बस ये पैसे बनाने का तरीका है। वो एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है। अपने बिजनेस की तरह देखो। आप जब स्टॉक मार्केट में शेयर लेते भी हो तो आप इस कंपनी के एक मालिक बन जाते हो, एक छोटे से मालिक हो। तो अपनी कंपनी की तरह देखो। अगर आप अपनी दुकान भी चलाते हो तो आप बहुत चीज़ें सोच के चलाते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आओ, वैसे ही इसको बेचो।